तोल रहा है तो अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल अमेरिका के पास है यूएस आर्मी, अच्छा। जो 5 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। ठीक है। चाइना के पास है पीपल्स आर्मी, अच्छा। 10 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। समझ गया। और हमारे इंडिया के पास है भीम आर्मी, जिसने 500 वर्ष से पानी नहीं पिया, फिर भी जिंदा है और हो सकता है आगे भी ऐसे ही जीवित रहे। अभी पुलिस जब पवन खेरा जी को यहाँ बुलाएगा, उनको मैं पेड़ा खिला के धन्यवाद दूंगा कि आपका कारण हमें इतना सीट ज्यादा मिला। बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा। जांच होने दीजिए, अंदर जा रहे हैं, अंदर बात करें। डॉक्यूमेंट फेक था बोला है सीएम ने। अंदर जा रहा हूँ बात करने। सर क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूँगा। यूपी में मोदी जी की सरकार है, अच्छा। काम अच्छे किए, लेकिन हमारा मकसद ये है ना तो मोदी जी की सरकार नहीं, योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं। कभी वो रोजगार पे बात नहीं करते, कभी वो महंगाई पे बात नहीं करते, कभी वो एजुकेशन पे बात नहीं करते। ठीक है, बस अगर बात करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये फंस गया। कब मतलब कितने ऐसे भाषण आपने सुना है जो हिंदू मुसलमान की स्पीच सुनी? आप सभी को कंट्रोल करने की बात कही है, शायद कंट्रोल करने की बात की है। इस मुद्दे को ना ले तो ही अच्छा है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, एक बार ब्लड पेपर से मोदी जी चुनाव करा दें यूपी में। क्या बोला तूने? कौन सा पानी ब्लड पेपर से नौकरी चाहिए आपको, नौकरी चाहिए। आप बैलेट नहीं बोल पा रहे, नॉट मुद्दे पे। ठीक है, सीटेट का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। जो बैलेट पेपर नहीं बोल पा रहा है, ब्लड पेपर बोल रहा है, उसको नौकरी चाहिए। लो सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। वीडियो बना ली। दोस्तों, भारत की सबसे सुंदर लड़की को देखो क्या बोल रही है। मम्मी पापा ने मुझे बोला, और ऐसे कैसे, ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या समझ में नहीं आ रही है? मेरे भाई की भी एज 16 साल, मेरी भी एज 16 साल, ये गलत है, रॉन्ग है। लेकिन पिछले साल ही कुंभ के मेले में मोनालिसा अपने आप को 16 साल की बता रही थी, तो फिर सीधे 16 साल से 18 साल की कैसे हो गई? ये भी तो रॉन्ग है। इस वीडियो को वेस्ट बंगाल की वीडियो समझने की गलती भी मत करना। ये वीडियो बांग्लादेश की प्रोटेस्ट की वीडियो। ये सारे लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ममता दीदी बैक चाहिए। बट इन्हें कैसे समझाऊं कि ममता का क्षमता 2026 में 4 मई को ही एक्सपायर हो गया था। बेसिकली ये लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीएम ने ऑर्डर दे दिया है बॉर्डर फेंसिंग का। तो अब ये अपनी मुन्नी तारों के नीचे से नहीं बेच पाएंगे, इनका मुन्ना पिछवाड़े पे लात खा के वापस जाएगा। और एक और चीजों से ये लोग डरे हुए हैं कि अगर सीए एनआरसी लागू हो गई तो इनके साथ चिंता हो जाएगा, क्योंकि चिंता समान। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर क्या हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है, या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। जिसको बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे रखी है, वो कर सकता अपना। बीजेपी ने बंगाल में माहौल तो खराब करा है, क्योंकि उन्होंने घर घर से वोट डालने के लिए निकाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही। ये टीएमसी वाले तो इतना काम करने नहीं देते थे, सारे वोट ये खुद ही छाप देते थे। क्या बात कर रहे थे बाबा? एक और बात, मैं लास्ट बात क्या कर अपनी बात खत्म करता हूँ। बोल। देखिए, चाइना तो ऐसी बदनाम है, प्रोडक्ट तो इटली वाला भी खराब ही है। बहुत बार बिना नाम के नरेंद्र मोदी जी को बिना नाम के ही उन पे ऐसी बातें बोल दी जाती है। मैं नई साल से थोड़े दिन पहले एक बात पूछ कर गया था कि 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बच्चा पप्पू कैसे निकल जाता है। आज तक इन विपक्ष वालों का जवाब नहीं आया। ये तो होना ही था भाई। हम लोग जानते हैं ना उस आईपीएस को, क्या आपने संभल में किस तरीके से काम किया, सहारनपुर में किस तरीके से काम किया। और लोग टीवी पे कह रहे हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मतलब इनकाउंटर करने वाले को आप हीरो बना रहे हैं। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है।
ठीक है, जवाब लेते हैं। तो गेम बचाना पड़ेगा। देखिए, पहली बार इन्होंने कहा क्या, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भाई साहब मुलायम सिंह की सरकार में तो गजब दृश्य देखा गया कि एक आतंकवाद के आरोपी के इनकाउंटर के ऊपर डीजीपी विक्रम सिंह पर एफआईआर, हत्या का मुकदमा दर्ज, और डीजी लाइन ऑर्डर ब्रजलाल जी जो आज हमारी पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज। गजब थी साहब आपकी तो कानून व्यवस्था। क्या कहना था। और ये खुद विक्रम सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इनकी टाइम में एक अतीक अहमद के आदमी को केवल सम्मन सर्व करने के लिए गए, वो भी 22-23 पुलिस वाले, और उनको उठा के बंद कर दिया गया। उसके बाद मुलायम सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अतीक अहमद से, चीफ मिनिस्टर, कि अतीक भाई छोड़ दो पुलिस वालों को। उस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने चलाया, और हिंदू मुसलमान हम करते हैं सुनील जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद में आपकी पार्टी के मंच से वोट जिहाद बोला गया, और हम लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान आप थोड़ी करते हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। हम थोड़ी करते हैं। ममता बनर्जी जी अगर ये कहती हैं कि रामनवमी और रमजान एक साथ पड़ गए, रमजान में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करता, हिंदू गड़बड़ न करे रामनवमी, हम थोड़ी करते हैं। दुर्गा पूजा का प्रोसेशन रोक दिया जाता है मुहर्रम के लिए, हम थोड़ी करते। भाई साहब, ये जो 2 गाड़ियां दिख रही है ना, पता है किसकी है? ये है देश के पीएम नरेंद्र मोदी की। जब पीएम ने तेल और पैसा बचाने की अपील की तो अपोजिशन तुरंत बोलने लगा कि पीएम खुद क्यों फॉलो नहीं कर रहे। अब देख लो जरा, पीएम ने अपना पूरा कॉन्वॉय ही कम कर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। पीएम ने जो कहा वो खुद करके भी दिखाया। वैसे ये पहली बार नहीं है, याद है ना जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, तब भी डर और अफवाहों को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने खुद आगे बढ़कर पहली डोज ली थी। क्यों? ताकि पूरे देश का भरोसा जगे और वैक्सीन को लेकर डर निकल जाए। वो हमेशा लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट में यकीन रखते हैं। लेकिन क्या एक भी कांग्रेसी या अपोजिशन वाले ने ऐसा कुछ किया? राहुल गांधी या केजरीवाल? किसी ने भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये रिस्की नहीं है? पीएम सिर्फ अपने सपोर्टर्स का नहीं, पूरे देश का होता है, अपोजिशन का भी। उनकी सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं बल्कि देश की जरूरत है। अपोजिशन को भी पीएम से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी और कॉन्वॉय को नॉर्मल रखें और ऐसा खतरा ना उठाएं।